हेलो फ्रेंड्स, सोचिए अगर आपके शब्द किसी का दिल जीत लें और दिमाग पर छाप छोड़ दें तो आपकी जिंदगी कैसी बदल जाएगी। या फिर सोचिए अगर आप बोलें और सामने वाला आपको नजरअंदाजी ना कर पाए तो। सोचिए अगर आपके शब्द किसी के दिमाग और दिल पर सीधा असर डालें तो। ये किताब वही ताकत आपके हाथ में देगी, सिखाएगी कैसे बोलें कि लोग सुनने पर मजबूर हो जाएं, कैसे हर शब्द में आत्मविश्वास छलके और कैसे अपनी बात इस सटीकता से पहुंचाएं कि सामने वाला भूल ही ना पाए। अब वक्त है अपनी जुबान को सबसे तेज हथियार बनाने का। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके पास बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन जब बोलने की बारी आती है तो शब्द साथ नहीं देते? आप मन में बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन जुबान रुक जाती है। ऑफिस में, इंटरव्यू में या दोस्तों के बीच आप बस सुनते रह जाते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपकी इस समस्या को दूर कर सकती है। नाम है मास्टरिंग योर कम्युनिकेशन। इस ऑडियो बुक में आपको सीखने को मिलेगा कि कैसे आप अपने संवाद को प्रभावी बना सकते हैं। यह किताब आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपने शब्दों से प्रभाव डाल सकते हैं, आत्मविश्वास से बोलना सीख सकते हैं और अपनी बात दूसरों तक सटीकता से पहुंचा सकते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, स्वागत है आपका द स्पोकन लाइब्रेरी चैनल पर। यहां हम हर हफ्ते दुनिया की बेहतरीन किताबों का सार आसान भाषा में आपके लिए लाते हैं। अगर आप खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो यह चैनल आपके लिए है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सुपर थैंक्स के जरिए हमारा समर्थन करें। आप मेंबरशिप लेकर एक्सक्लूसिव वीडियो भी देख सकते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं इस शानदार किताब का सार, जो आपके बोलने के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो पढ़ा लिखा और मेहनती था, लेकिन जब भी उसे लोगों के सामने बोलना पड़ता, उसकी आवाज कांपने लगती थी। मीटिंग्स में वह चुप रहता, इंटरव्यू में अटक जाता और अपने मन की बात कह नहीं पाता। उसके मन में एक बेचैनी थी, काश मैं भी आत्मविश्वास से बोल पाता। उसके पास ज्ञान था, लेकिन उसे व्यक्त करने का तरीका नहीं था। एक दिन उसने ठान लिया कि अब बदलाव लाना है। तभी उसे मिली यह किताब, मास्टरिंग योर कम्युनिकेशन। किताब का पहला पन्ना ही उसे झकझोर देता है। लेखक लिखता है, हर इंसान के पास एक कहानी होती है, लेकिन हर किसी को उसे कहने का तरीका नहीं आता। यह बात उसके दिल को छू जाती है। उसने सोचा, मैं भी तो अपनी बात कह नहीं पाता। बस यहीं से उसकी सीखने की यात्रा शुरू हुई। उसने हर दिन कुछ नया सीखा, कैसे बोलें, क्या बोलें और कब बोलें। उसे समझ आया कि बोलना एक कला है जिसे कोई भी सीख सकता है। जरूरत है सिर्फ सही दिशा और अभ्यास की। लेखक बताते हैं कि हमारी सबसे बड़ी रुकावट हमारा डर होता है। हम सोचते हैं अगर लोग हंस पड़े तो, अगर मैं गलत बोल गया तो। यही डर हमें रोकता है। लेकिन किताब कहती है, अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो कोई और क्यों करेगा। लेखक सुझाते हैं, रोज शीशे के सामने 5 मिनट बोलने की आदत डालें। कोई भी विषय चुने, बस बोले। इससे धीरे धीरे डर कम होगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। यही है प्रभावी बोलने की शुरुआत। किताब हमें सिखाती है कि डर को खत्म करने के बाद अगला कदम है तैयारी। बिना तैयारी के आप चाहे जितना बोलें, असर नहीं होगा। लेखक कहते हैं, प्रभावी बोलने का 70% हिस्सा तैयारी होती है। इसका मतलब है कि जो भी बोलना है उसे पहले सोचें, समझें और फिर बोलें। अपने विचारों को स्पष्ट करें। अगर आप इंटरव्यू या प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो उसकी स्क्रिप्ट तैयार करें और रिहर्सल करें। जितनी बार अभ्यास करेंगे उतना ही आत्मविश्वास बढ़ेगा। तैयारी ही सफलता की असली चाबी है। किताब बताती है कि सिर्फ शब्द काफी नहीं होते, आपकी आवाज और बोलने का तरीका भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब आप किसी विषय पर बोलते हैं तो आपका टोन, पिच और ठहराव आपकी बात को मजबूत बनाते हैं। लेखक समझाते हैं, अगर आप हर बात एक ही तरीके से बोलते हैं तो सामने वाला ऊब जाएगा। लेकिन अगर आप अपनी आवाज में उतार चढ़ाव लाते हैं, थोड़ा रुककर बोलते हैं, तो लोग ध्यान से सुनते हैं। यानी क्या बोलना है के साथ साथ कैसे बोलना है भी सीखना जरूरी है। मास्टरिंग योर कम्युनिकेशन बताती है कि कहानी कहना एक ताकतवर हथियार है। अगर आप सिर्फ तथ्य या जानकारी देंगे तो लोग भूल सकते हैं, लेकिन अगर वही बात एक छोटी सी कहानी में कहें
तो वह दिल तक जाती है। लेखक कहते हैं, लोग डेटा भूलते हैं लेकिन कहानियां याद रखते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी को समझाना चाहते हैं कि मेहनत जरूरी है, तो एक सच्ची या प्रेरणादायक कहानी सुनाएं। कहानी से भावनात्मक जुड़ाव होता है और यही जुड़ाव आपकी बात को असरदार बनाता है। अब उस व्यक्ति की जिंदगी में बदलाव आ रहा था। उसने तैयारी की, अभ्यास किया और उसे मौका मिला एक बर्थडे प्रेजेंटेशन का। पहले वह घबराता था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसने गहरी सांस ली और वह सब कहा जो उसने सीखा था। शब्द निकले ठहराव के साथ, आत्मविश्वास के साथ। जब वह खत्म हुआ तो हॉल तालियों से गूंज उठा। यह उसकी पहली जीत थी। उसने जाना कि सही तकनीक, तैयारी और आत्मविश्वास से कोई भी बोलना सीख सकता है। यही इस किताब का जादू था। किताब के दूसरे हिस्से में लेखक हमें बोलने की गहराई से तकनीकें सिखाते हैं। 3 मुख्य चीजें हैं, टोन, पिच और पॉज। टोन यानी आपका भाव, पिच यानी आपकी आवाज की ऊंचाई और पॉज यानी रुकना। ये तीनों मिलकर आपकी बात को असरदार बनाते हैं। जब आप पॉज लेते हैं तो आपकी बात का वजन बढ़ता है। एक अच्छा पॉज लोगों को सोचने का समय देता है और आपकी बात को गहराई देता है। लेखक कहते हैं, कभी कभी चुप रहना सबसे शक्तिशाली संवाद होता है। किताब में एक और जरूरी बात बताई गई है, फीडबैक लेना। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने बोलना सीख लिया तो सब ठीक है, लेकिन लेखक कहते हैं, जब तक आप दूसरों से नहीं जानेंगे कि आपकी बात का असर कैसा हुआ, तब तक सुधार मुश्किल है। अपने दोस्तों, परिवार या सहकर्मियों से पूछें, क्या मैं ठीक बोल पाया? क्या समझ आया? जब आप दूसरों के नजरिए से खुद को देखेंगे, तभी असली सुधार होगा। फीडबैक न लें तो सुधार रुक जाता है, और सुधार रुका तो विकास भी रुक जाता है। लेखक एक सुंदर बात कहते हैं, अच्छा बोलने वाला पहले अच्छा सुनने वाला होता है। हम में से कई लोग सिर्फ अपनी बात कहने की जल्दी में रहते हैं, लेकिन सामने वाला क्या कह रहा है यह नहीं सुनते। अगर आप सचमुच प्रभावी संवाद करना चाहते हैं तो पहले ध्यान से सुनना सीखें। सामने वाले के शब्दों को समझें, उनकी भावनाओं को महसूस करें। जब आप समझकर जवाब देंगे तो आपकी बात ज्यादा गहरी होगी। संचार का पहला कदम है सुनना, और यह कला बहुत कम लोग सीखते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी बातों जितनी ही महत्वपूर्ण होती है? किताब में बताया गया है कि जब आप किसी से बात करते हैं तो आपके हाथों की हरकतें, खड़े होने का तरीका और आंखों का संपर्क बड़ा असर डालते हैं। अगर आप आंख मिलाकर बात करते हैं तो सामने वाला आपको गंभीरता से लेता है। अगर आप सीधे खड़े होते हैं तो आत्मविश्वास झलकता है। लेखक कहते हैं, शब्दों से पहले शरीर बोलता है, इसीलिए बॉडी लैंग्वेज को सही करना बेहद जरूरी है। अब उस व्यक्ति की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वह दुकानदार से बात करते समय भी आत्मविश्वास से भरा दिखता था। ऑफिस की मीटिंग्स में खुलकर अपनी राय रखता था और दोस्तों के बीच चर्चा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था। जो कभी अपनी बात कहने से डरता था, अब लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनते थे। यह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि उसने अपने अंदर झांका, डर को पहचाना और उसे तोड़ा। उसने सीखा कि बोलना कोई जन्मजात गुण नहीं, बल्कि एक सीखी जा सकने वाली कला है। किताब के तीसरे भाग में लेखक हमें एक और जरूरी चीज सिखाते हैं, इंपैक्टफुल मैसेजिंग, यानी ऐसा संवाद जो लोगों के दिल को छू जाए। इसके लिए 3 जरूरी चीजें हैं, स्पष्टता, भावनात्मक जुड़ाव और सही समय। अगर आपकी बात साफ नहीं है तो लोग भ्रमित हो जाएंगे। अगर उसमें भावना नहीं है तो असर नहीं होगा, और अगर समय गलत है तो अच्छी बात भी बेकार हो जाती है। लेखक कहते हैं, बात वही मायने रखती है जो सही समय पर सही अंदाज में कही जाए। यही फर्क है एक सामान्य और एक महान वक्ता में। इंपैक्टफुल मैसेजिंग को समझने के लिए लेखक एक छोटी सी तकनीक सुझाते हैं, SBC फॉर्मूला। इसका मतलब है सिंपल, ब्रीफ, क्लियर, यानी बात को आसान, संक्षिप्त और स्पष्ट रखें। जब आप घुमा फिराकर या लंबे शब्दों में बोलते हैं तो लोग बोर हो जाते हैं या उलझ जाते हैं, लेकिन अगर आपकी बात सरल, कम शब्दों में और सीधी हो तो उसका असर गहरा होता है। प्रभावी संचार का मतलब है कम शब्दों में ज्यादा बात कहना। यही तरीका महान नेताओं और वक्ताओं का होता है। लेखक कहते हैं कि आपकी पहली लाइन ही तय करती है कि लोग आपकी पूरी बात सुनेंगे या नहीं।
इसे अटेंशन हुक कहते हैं। बातचीत शुरू करते समय कोशिश करें कि शुरुआत एक सवाल, एक तथ्य या एक दिलचस्प लाइन से हो। उदाहरण के लिए, क्या आप जानते हैं कि 90% लोग अपनी बात ठीक से कह ही नहीं पाते? ऐसी शुरुआत से जुड़ाव बनता है। एक अच्छी शुरुआत पूरी बातचीत का रुख तय कर सकती है। किताब में उन छोटी गलतियों की चर्चा है जो हम अक्सर करते हैं और जो हमारे संचार को कमजोर करती हैं। जैसे बार बार मतलब, हम तो, जैसे जैसे शब्दों का इस्तेमाल। लेखक इन्हें फिलर वर्ड्स कहते हैं। ये आपकी बात की धार कम करते हैं और आपको अनप्रोफेशनल दिखाते हैं। इनसे बचने का तरीका है धीरे बोलना और पॉज लेना। पॉज लेने से आपके शब्दों में वजन आता है और आप प्रोफेशनल लगते हैं। हर शब्द सोच समझ कर बोलें। आपकी चुप्पी भी आपकी बुद्धिमानी दिखा सकती है। लेखक कहते हैं कि हर व्यक्ति की संवाद शैली अलग होती है, लेकिन उसे निखारा जा सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको किसी और की तरह बनना है, बल्कि अपनी शैली को पहचानना और उसे बेहतर करना है। अगर आप मजाकिया हैं तो उसी अंदाज में बोलें। अगर आप शांत स्वभाव के हैं तो अपनी सादगी को बनाए रखें। जब आप खुद बने रहते हैं तो लोग आपसे जुड़ते हैं। नकली बनकर आप लंबे समय तक असर नहीं डाल सकते। असलियत ही सबसे ताकतवर संचार है। किताब में उन लोगों की कहानियां भी हैं जिन्होंने संचार के दम पर अपनी जिंदगी बदली। एक लड़की थी जो पढ़ाई में तेज थी, लेकिन बोलने में कमजोर। स्कूल में उसका मजाक उड़ाया जाता था। उसने खुद को तैयार किया, रोज बोलने का अभ्यास किया और आज वह एक मोटिवेशनल स्पीकर है। ऐसी सच्ची कहानियां इस किताब को खास बनाती है। यह आपको सिर्फ तकनीकें नहीं, बल्कि प्रेरणा भी देती है कि अगर वह कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। बदलाव मुमकिन है, बस शुरुआत करनी है। मास्टरिंग योर कम्युनिकेशन बताती है कि प्रभावी संचार केवल मंच या ऑफिस तक सीमित नहीं है। यह आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में भी काम आता है। रिश्तों में, परिवार में, दोस्तों से बात करते समय। लेखक कहते हैं, जब आप खुलकर और सम्मान के साथ संवाद करते हैं तो गलतफहमियां दूर होती हैं और विश्वास बढ़ता है। हर समस्या की जड़ में अक्सर संवाद की कमी होती है, लेकिन जब आप अपने विचार साफ, भावनात्मक और संवेदनशील अंदाज में रखते हैं तो सामने वाला खुद ब खुद समझने लगता है। यही असली कम्युनिकेशन है। किताब में बताया गया है कि हमारी 60% से ज्यादा कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव और चेहरे के भावों से होती है। अगर आप कुछ और कह रहे हैं और आपका चेहरा कुछ और दिखा रहा है तो लोग भ्रमित हो जाते हैं। लेखक कहते हैं, आपका चेहरा आपके शब्दों से पहले बोलता है। इसलिए मुस्कुराएं, आंखों में आत्मविश्वास रखें और खुली बॉडी पोस्चर अपनाएं। यही संकेत लोगों को आपके करीब लाते हैं। किताब का एक प्रभावशाली चैप्टर है कम्युनिकेशन इन क्राइसिस। लेखक कहते हैं कि जब स्थिति तनावपूर्ण हो, लोग गुस्से या डर में हों, तब आपकी भाषा और लहजा सबसे ज्यादा मायने रखता है। ऐसे समय में शांत रहें, बिना आरोप लगाए बात करें और सोच समझकर वाक्य चुनें। जैसे, मैं समझता हूं या आइए साथ मिलकर हल निकालें। ये शब्द माहौल को बदल सकते हैं और लोगों के बीच पुल बना सकते हैं। किताब एक व्यावहारिक सुझाव देती है, मिरर प्रैक्टिस। रोज सुबह या शाम 5 से 10 मिनट आईने के सामने खड़े होकर बोलें। कोई भी विषय चुनें, खुद से बात करें। अपनी बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के भाव और आवाज पर ध्यान दें। लेखक कहते हैं, आईना आपका सबसे ईमानदार कोच है। जब आप खुद को बोलते हुए देखेंगे तो अपनी कमियों को बेहतर पहचान पाएंगे और सुधार कर सकेंगे। यह साधारण तकनीक लंबे समय में कमाल का बदलाव ला सकती है। किताब में एक और महत्वपूर्ण बात है, ऑडियंस अंडरस्टैंडिंग। हर बातचीत का असर इस बात पर निर्भर करता है कि आपने सामने वाले को कितना समझा है। एक ही बात को बच्चा, दोस्त या क्लाइंट तीनों अलग तरह से समझेंगे। इसीलिए संवाद से पहले खुद से पूछें, मैं किससे बात कर रहा हूं? उसे क्या चाहिए? वह किस भाषा और लहजे में समझेगा? जब आप सामने वाले की सोच और भावना को समझकर बात करते हैं, तभी आपकी बात असर छोड़ती है। किताब में एक दिलचस्प टॉपिक है, पावर ऑफ पॉज। हम अक्सर सोचते हैं कि लगातार बोलना जरूरी है, लेकिन लेखक कहते हैं कि सही जगह पर रुकना आपकी बात को और प्रभावशाली बनाता है। पॉज आपके शब्दों को वजन देता है।
सोचने की जगह देता है और श्रोता का ध्यान खींचता है। जैसे फिल्म में सस्पेंस बनता है, वैसे ही आपकी चुप्पी लोगों को आपकी अगली बात के लिए उत्सुक बनाती है। जानबूझकर पॉज लेना सीखें। किताब एक जरूरी सलाह देती है, प्रभावित करने की कोशिश न करें, अभिव्यक्ति पर ध्यान दें। बहुत से लोग बोलते समय दूसरों को प्रभावित करने के लिए कठिन शब्द या भारी भरकम वाक्य इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका उल्टा असर होता है। लेखक कहते हैं, जब आप दिखावा करते हैं तो आप खोखले लगते हैं, लेकिन जब आप दिल से सच्चाई से बोलते हैं तो आपकी बात सीधे दिल में उतरती है। इसीलिए हमेशा अपने विचारों को ईमानदारी से व्यक्त करें, न कि सिर्फ दूसरों को इंप्रेस करने के लिए। लेखक बताते हैं कि संवाद केवल सामने वाले को समझाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बेहतर जानने का जरिया भी है। जब आप अपनी बात को शब्दों में ढालते हैं तो आपकी सोच स्पष्ट होती है। किताब कहती है कि संचार सिर्फ बाहर की कला नहीं, बल्कि अंदर की प्रक्रिया भी है। संवाद करते समय आप अपने डर, उलझनों और भावनाओं से रूबरू होते हैं। अच्छे वक्ता पहले अच्छे विचारक होते हैं। जब आपकी सोच साफ होती है तो आपकी आवाज में अपने आप ताकत आ जाती है। मास्टरिंग योर कम्युनिकेशन हमें गलत फहमियों से निपटने का तरीका भी सिखाती है। कई बार बातचीत में ऐसा होता है कि बात का मतलब कुछ और निकलता है और झगड़ा हो जाता है। लेखक सुझाते हैं, ऐसे समय में तुरंत बचाव की मुद्रा में आने की बजाय स्पष्टता से पूछें, क्या आप यही कहना चाह रहे थे? यह छोटी सी लाइन बड़ी गलत फहमियों को रोक सकती है। खुला संवाद बिना आरोप और टकराव के रिश्तों को बचा सकता है। सही संवाद केवल शब्द नहीं, समझ भी मांगता है। लेखक कहते हैं कि हर इंसान का सबसे बड़ा डर है कि उसे सुना नहीं जाएगा। जब आप किसी की बात ध्यान से सुनते हैं, आंखों में देखकर जवाब देते हैं और उनके विचारों को महत्व देते हैं, तो आप सिर्फ अच्छे वक्ता नहीं, बल्कि अच्छे इंसान बनते हैं। इस किताब का मकसद सिर्फ बोलना सिखाना नहीं, बल्कि सुनने और समझने की शक्ति देना भी है। संवाद एक रास्ता है आत्मा से आत्मा तक पहुंचने का, और जब आप उस स्तर पर संवाद करते हैं तो आपके शब्द जादू बन जाते हैं। किताब में एक और शक्तिशाली सुझाव है, सोच ले पहले बोले। कई बार हम भावनाओं में बहकर कुछ ऐसा बोल देते हैं जो सामने वाले को ठेस पहुंचा देता है या गलत असर डालता है। लेखक कहते हैं, हर शब्द की अपनी कीमत होती है और हर चुप्पी की भी। जब आप बोलने से पहले कुछ सेकंड रुककर सोचते हैं कि क्या कहना है और कैसे कहना है, तो आप बुद्धिमानी से संवाद करते हैं। यह आदत रिश्तों को गहरा करती है और गलत फहमियों से बचाती है। अब बात करते हैं डिजिटल कम्युनिकेशन की, यानी चैट, ईमेल या सोशल मीडिया के जरिए बातचीत। किताब बताती है कि लिखे गए शब्दों में भावनाएं छुप जाती हैं, इसलिए ऑनलाइन बातचीत में शब्दों का चयन और भी सोच समझ कर करना चाहिए, ताकि नाराजगी या गलतफहमी ना हो। लेखक सुझाते हैं, अपनी बात को स्पष्ट, सम्मानजनक और विनम्र रखें। कैप्स लॉक जैसी चीजों से बचें। लिखित संवाद में आपकी भाषा ही आपका चेहरा होती है, इसलिए उसे संवार कर रखें। कई लोग बोलने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है, अगर मैं गलत बोल गया तो लोग क्या सोचेंगे। लेखक इसे फियर ऑफ जजमेंट कहते हैं। किताब में बताया गया है कि यह डर सिर्फ आपकी कल्पना है। अधिकतर लोग आपकी गलतियों पर उतना ध्यान नहीं देते जितना आप सोचते हैं। लेखक कहते हैं, आपकी खामोशी से ज्यादा असर आपकी कोशिश डालती है। जब आप बिना डरे बोलते हैं तो लोग आपकी हिम्मत की तारीफ करते हैं, न कि आपकी गलतियों का मजाक उड़ाते हैं। बोलने से ही सुधार होता है। एक और जरूरी बात किताब में सामने आती है, वोकैबुलरी इज नॉट एवरीथिंग। बहुत से लोग सोचते हैं कि भारी शब्दों के बिना अच्छा बोलना मुश्किल है, लेकिन लेखक कहते हैं, साधारण भाषा में कही गई सच्ची बात दिल को छूती है। जितनी सरल भाषा उतनी गहराई। संवाद कोई प्रतियोगिता नहीं कि कौन ज्यादा कठिन शब्द बोले। यह एक सेतु है जो दो लोगों के दिलों को जोड़ता है। इसीलिए बोलने में स्पष्टता, सरलता और सच्चाई रखें। किताब में बताया गया है कि अधिकतर लोग सुनते हैं जवाब देने के लिए, समझने के लिए नहीं। लेखक कहते हैं, जब आप पूरी बात सुनते हैं तभी असली संवाद होता है। अगली बार जब कोई बात करे तो बीच में न टोकें, उनकी भावना को समझें और सोचकर जवाब दें।
यही आदत आपके संवाद को गहराई देगी और रिश्तों को मजबूत बनाएगी। लेखक एक तकनीक सिखाते हैं, द पावर ऑफ स्टोरीज इन परसुएशन। जब आप सिर्फ तथ्य या तर्क देते हैं तो लोग जल्द बोर हो जाते हैं, लेकिन वही बात अगर एक असल जिंदगी की कहानी के जरिए कहें तो वह दिल से जुड़ती है। लेखक कहते हैं, तथ्य दिमाग तक पहुंचते हैं लेकिन कहानियां दिल तक। इसलिए जब भी किसी को प्रभावित करना हो, समझाना हो या प्रेरित करना हो, कहानी का सहारा लें। यह जादू का काम करती है। लेखक साफ करते हैं कि आत्मविश्वास और घमंड में बड़ा फर्क है। आत्मविश्वास शांत और विनम्र होता है, जबकि घमंड चिल्लाता है और दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। किताब कहती है, असली ताकत वह होती है जो सामने वाले को भी ताकतवर बनाए। जब आप बोलें तो दूसरों की इज्जत के साथ बोलें, ताकि आपकी बात और आप दोनों याद रहें। किताब में एक अध्याय है, साइलेंस इज कम्युनिकेशन। कभी कभी जब आप कुछ नहीं कहते तब भी बहुत कुछ कह जाते हैं। आपकी चुप्पी सहमति, असहमति या भावनात्मक संकेत हो सकती है। लेखक बताते हैं कि चुप रहना भी एक कला है। जरूरी नहीं कि हर समय बोलना ही सही हो। जब कोई दुखी हो और आप कुछ न कहकर सिर्फ साथ बैठ जाएं, तो वह भी संवाद है। सही समय पर की गई चुप्पी गूंज बन सकती है। अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी इन कम्युनिकेशन की। अगर आप एक दिन बहुत अच्छा बोलें और फिर लंबे समय तक चुप रहें या अनियमित ढंग से बात करें, तो लोगों का भरोसा टूटता है। लेखक कहते हैं, आपका संवाद आपकी पहचान बनाता है। इसीलिए चाहे रिश्ते हों, ऑफिस का काम हो या आपकी ऑनलाइन मौजूदगी, संवाद में निरंतरता और स्थिरता बनाए रखें। नियमित, ईमानदार और सुसंगत संवाद ही वह आधार है जिस पर भरोसे का मजबूत पुल बनता है। लेखक हमें एक सुंदर विचार के साथ छोड़ते हैं, बी द वॉइस दैट ब्रिंग्स क्लैरिटी, नॉट कंफ्यूजन। जब भी आप बोलें, आपकी आवाज स्पष्टता लाए, उलझन नहीं। दुनिया पहले से ही शोर और भ्रम से भरी है। अगर आपकी बातों से किसी को दिशा, समाधान या सुकून मिले, तो आप एक सच्चे संचारक हैं। यह किताब आपको शब्दों की ताकत सिखाती है, लेकिन साथ ही यह जिम्मेदारी भी देती है कि आप उस ताकत का इस्तेमाल समझदारी, करुणा और ईमानदारी से करें। लेखक एक शक्तिशाली टूल का जिक्र करते हैं, एम्पैथी बेस्ड कम्युनिकेशन। जब आप सिर्फ शब्द नहीं बल्कि सामने वाले की भावना भी समझते हैं, तो संवाद गहरा होता है। लेखक कहते हैं, हर व्यक्ति सुना जाना चाहता है, लेकिन उससे भी ज्यादा समझा जाना चाहता है। जब आप किसी की बात सुने तो अपने दृष्टिकोण को थोड़ी देर के लिए किनारे रखें और सोचें, अगर मैं उनकी जगह होता तो कैसा महसूस करता। यही सोच आपके शब्दों को संवेदनशील बनाएगी और सामने वाला आपके साथ जुड़ाव महसूस करेगा। किताब का एक और हिस्सा है, हाउ टू हैंडल टफ क्वेश्चंस। लेखक कहते हैं कि जब आप मीटिंग, इंटरव्यू या डिबेट में हो और कोई चौंकाने वाला या उलझाने वाला सवाल पूछ ले, तो घबराएं नहीं। पहला कदम है शांत रहना। दूसरा, सवाल को दोहराएं ताकि दिमाग को सोचने का वक्त मिले। तीसरा, अगर जवाब न आए तो ईमानदारी से कहें, यह अच्छा सवाल है, मुझे सोचने दीजिए। यह आपकी परिपक्वता और ईमानदारी दिखाता है। मुश्किल सवालों से भागने की नहीं, उन्हें समझदारी से संभालने की जरूरत होती है। किताब में एक विशेष हिस्सा उन लोगों के लिए है जो मंच पर बोलने से डरते हैं, जिसे स्टेज फियर कहते हैं। लेखक बताते हैं कि यह डर आत्मसंदेह से आता है। मैं अच्छा नहीं बोल पाऊंगा, लोग क्या सोचेंगे। इसका समाधान है तैयारी, अभ्यास और खुद पर विश्वास। जब आप रोज 5 से 10 मिनट बोलने का अभ्यास करते हैं, छोटी छोटी बातों से शुरुआत करते हैं, तो डर धीरे धीरे कम होता है। लेखक कहते हैं, डर को खत्म न करें, उसे दोस्त बनाएं और उसी के साथ आगे बढ़ें। अब बात करते हैं फीडबैक लेने और देने की कला की। अक्सर लोग आलोचना से नाराज हो जाते हैं या दूसरों को फीडबैक देने से डरते हैं। लेखक कहते हैं, फीडबैक एक गिफ्ट है, न कि हमला। जब आप दूसरों से फीडबैक लेते हैं तो सुधार का रास्ता खुलता है। और जब आप किसी को सुझाव दें तो तारीफ के साथ शुरुआत करें, फिर सुधार की बात कहें और अंत में प्रोत्साहन दें। इसे सैंडविच टेक्निक कहते हैं, तारीफ, सुझाव, प्रोत्साहन। इस तरह आप रिश्ते भी बचाते हैं और सुधार भी लाते हैं। किताब में एक गहरी बात है,
बी अ लाइफ लॉन्ग कम्युनिकेटर। संचार कोई एक बार सीखी जाने वाली स्किल नहीं है, यह एक जीवन भर चलने वाला अभ्यास है। समय बदलता है, लोग बदलते हैं, माध्यम बदलते हैं, लेकिन संवाद की जरूरत हमेशा रहती है। लेखक कहते हैं, जैसे शरीर को फिट रखने के लिए रोज कसरत करते हैं, वैसे ही दिमाग और दिल को जोड़ने के लिए संवाद का अभ्यास जरूरी है। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा बोलने, सुनने और समझने की कोशिश करेंगे तो एक दिन मास्टर बनना तय है। किताब में एक मूल्यवान सीख है, इंटेंट मैटर्स मोर देन परफेक्शन। बातचीत में परफेक्ट शब्दों से ज्यादा आपका इरादा मायने रखता है। लोग भूल सकते हैं कि आपने क्या कहा, लेकिन वे कभी नहीं भूलते कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। लेखक कहते हैं, अगर आपकी नीयत साफ है, भाव सच्चे हैं, तो भाषा की छोटी मोटी कमी मायने नहीं रखती। संवाद दिल से होना चाहिए, दिखावे से नहीं। जब आप सच्चे मन से बात करते हैं तो सामने वाला आपके शब्द नहीं, आपकी भावना को याद रखता है। अब बात करते हैं कम्युनिकेटिंग विद डिफरेंट पर्सनैलिटीज की। हर इंसान अलग होता है, कोई शांत, कोई तेज, कोई भावुक, तो कोई तार्किक। लेखक बताते हैं कि संवाद में सफलता तब मिलती है जब आप सामने वाले के स्वभाव को समझकर बोलें। एक भावुक व्यक्ति को ठंडे तर्कों से नहीं समझाया जा सकता और एक तार्किक व्यक्ति को सिर्फ भावना से नहीं। किताब सुझाती है, दूसरों के बोलने के ढंग, प्रतिक्रिया और बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। इससे आप समझ पाएंगे कि उन्हें कैसे अप्रोच करना है। यही संचार की कुंजी है। लेखक एक शानदार सुझाव देते हैं, राइट बिफोर यू स्पीक। जब भी कोई महत्वपूर्ण बातचीत करनी हो, चाहे ऑफिस में प्रेजेंटेशन, रिश्ते में समाधान या बड़ी घोषणा, पहले उसे कागज पर लिख लें। इससे आपको स्पष्टता मिलेगी, गलतियां कम होंगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा। लेखक कहते हैं, जब शब्द मन में तैरते हैं तो वे भ्रम पैदा करते हैं, लेकिन जब वही शब्द कागज पर उतरते हैं तो वे दिशा देते हैं। यह आदत आपके विचारों को सहेजती है और बोलने की कला को धार देती है। किताब में अपोलोजाइजिंग ग्रेसफुली की बात है। अक्सर लोग गलती मानने में झिझकते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनकी छवि कमजोर होगी, लेकिन लेखक बताते हैं, मुझे खेद है कहना आपकी विनम्रता और आत्मज्ञान को दर्शाता है। यह रिश्ता बचाता है और भरोसे को दोबारा स्थापित करता है। माफी मांगना कमजोरी नहीं, साहस है। सच्चे संवादक वही हैं जो गलती स्वीकार कर आगे बढ़ते हैं। एंडिंग कॉन्वर्सेशंस विद इंपैक्ट भी उतना ही जरूरी है। लेखक कहते हैं, लोग आखिरी शब्दों को सबसे ज्यादा याद रखते हैं, इसीलिए जब भी बातचीत पूरी हो उसे सकारात्मक, प्रेरक या सराहनीय शब्दों से खत्म करें। जैसे, आपसे बात करके अच्छा लगा या आशा है हम फिर मिलेंगे। ये छोटी छोटी बातें आपको लोगों के दिल में जगह दिलाती हैं। किताब में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पर जोर दिया गया है। लेखक कहते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के हाव भाव, आंखों का संपर्क और आवाज का टोन भी उतनी ही बात करते हैं जितने आपके शब्द। कई बार बिना बोले ही आपकी भावनाएं सामने वाले तक पहुंच जाती हैं। अच्छे वक्ता अपने शारीरिक संकेतों को नियंत्रित कर सकारात्मक संदेश देते हैं। यह कला अभ्यास से आती है और आपके प्रभाव को दोगुना कर देती है। हैंडलिंग साइलेंस इन कन्वर्सेशंस भी एक महत्वपूर्ण विषय है। कई बार बातचीत में खामोशी आ जाती है और लोग इसे असहज समझते हैं, लेकिन लेखक बताते हैं, कभी कभी खामोशी संवाद की गहराई दिखाती है। ये सोचने, समझने और महसूस करने का मौका देती है। सही जगह पर खामोशी का उपयोग करें तो यह बात को और असरदार बना सकती है। खामोशी से न डरें, उसे समझें। बिल्डिंग रैपोर्ट क्विकली की बात करें तो लेखक बताते हैं कि जब आप किसी से नए मिलें तो जल्दी रिश्ता बनाना जरूरी है। इसके लिए सामने वाले की बातों में रुचि दिखाएं, उनकी बातों को समझें और उसी टोन या स्टाइल में जवाब दें। इसे मिररिंग कहते हैं। इससे सामने वाले को लगता है कि आप उनकी सोच और भावना को समझते हैं, जिससे विश्वास बढ़ता है। हैंडलिंग इंटरप्शंस ग्रेसफुली भी किताब का हिस्सा है। बातचीत के दौरान लोग अक्सर बीच में टोक देते हैं, जो असहज हो सकता है। लेखक कहते हैं, इसे धैर्य और सम्मान से संभालें। टोकने वाले को नजरअंदाज न करें, बल्कि प्यार से कहें, कृपया मुझे पूरा करने दीजिए। इससे आपकी बात खत्म भी होगी और सामने वाले को सम्मान भी मिलेगा। किताब एक सुंदर विचार देती है, सेलिब्रेट स्मॉल,
विंस इन कम्युनिकेशन। कई बार हम सोचते हैं कि अगर तुरंत प्रभाव नहीं दिखा तो हमारा संवाद काम नहीं कर रहा, लेकिन लेखक कहते हैं छोटे छोटे सुधार भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। जब आप बेहतर सुनना, बोलना और समझना शुरू करते हैं तो ये छोटे कदम बड़े बदलाव का आधार बनते हैं। अपनी हर छोटी सफलता का जश्न मनाएं, यह आपको आगे बढ़ने की ऊर्जा देगा। किताब में पॉज का महत्व बताया गया है। जब आप बोलते हैं तो बीच बीच में रुकना जरूरी है ताकि सामने वाला आपकी बात को समझ सके। लेखक कहते हैं पॉज से आपकी बात में वजन आता है। बिना रुके लगातार बोलने से प्रभाव कम हो जाता है। रुककर बोलना आत्मविश्वास दर्शाता है और श्रोता का ध्यान खींचता है। किताब में एक सलाह है, यूज ह्यूमर वाइजली। हंसी मजाक बातचीत को सहज बनाता है, लेकिन इसे समझदारी से इस्तेमाल करें। गलत समय या गलत तरीके से किया गया मजाक रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकता है। पहले माहौल और सामने वाले की भावना को समझें। सही जगह पर हल्का फुल्का मजाक तनाव कम करता है और बातचीत को सकारात्मक बनाता है। क्वेश्चंस दैट क्रिएट कनेक्शन की बात करें तो लेखक कहते हैं सही सवाल पूछना संवाद को गहरा करता है। जैसे, आपको इस बात में क्या सबसे ज्यादा पसंद आया, या आप इस स्थिति को कैसे देखते हैं। ऐसे सवाल सामने वाले को खुलने का मौका देते हैं। सही सवाल सही संवाद की नींव है। लेखक एक अंतिम सलाह देते हैं, बी जेन्युइन ऑलवेज। जब आप नकली बने बिना अपनी असली भावनाओं के साथ बात करते हैं तो लोग आपसे जुड़ाव महसूस करते हैं। झूठ या दिखावा जल्द पकड़ा जाता है और भरोसा टूटता है। किताब कहती है सच्चा संवादक वही है जो दिल से बात करे। अपनी असली आवाज खोजें और उसी से संवाद करें। यही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। अंत में किताब याद दिलाती है कि संवाद कोई आसान काम नहीं, लेकिन इसे सीखा जा सकता है। मास्टरिंग योर कम्युनिकेशन हमें लगातार अभ्यास, धैर्य और आत्मनिरीक्षण का महत्व समझाती है। हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करें। याद रखें, बेहतर संवाद से रिश्ते मजबूत होते हैं, करियर तरक्की करता है और जीवन खुशहाल बनता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल द स्पोकन लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करें और मेंबरशिप लें ताकि आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट मिल सके। धन्यवाद। अगर आपको यह किताब का सारांश और टिप्स पसंद आए तो द स्पोकन लाइब्रेरी को अभी सब्सक्राइब करें। नीचे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सी किताब का सारांश चाहिए। अगर आप हमारे कंटेंट को गहराई से समझना चाहते हैं तो मेंबरशिप जरूर लें। इससे आपको एक्सक्लूसिव वीडियो और विशेष सामग्री मिलेगी। और हां, अगर वीडियो अच्छा लगा तो सुपर थैंक्स जरूर भेजें ताकि हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट ला सकें। आपके सपोर्ट से ही हमारा चैनल आगे बढ़ता है। धन्यवाद।